तो एक ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसकी खबरों के जो चर्चे हैं, ये चाहे आप गूगल के ऊपर देख लें या फिर आप यूट्यूब के ऊपर देख लें, ये आपको सबसे पॉपुलर नजर आएगा। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो बाजार में बहुत सारे जो निवेशक हैं ये लगातार आपको इसके बारे में सोचते रहते हैं कि कब ये भागेगा, कब ये 14 का लेवल तोड़ेगा या फिर कब ये उनके जो खरीदारी लेवल है उसको ब्रेक करके उनको प्रॉफिट दिलाएगा। पर उसके सामने अगर आप यस बैंक की बात करें तो ये लगातार आपको 13 से 14 के बीच में झूल रहा है। और इसके पीछे ऐसे कौन से कारण है उसके बारे में जो ब्रीफ चर्चा है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले अगर आप आज की बात करें तो एनसीएलटी जो कि आपको नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल नजर आएगा, उनके द्वारा एक ऐसा फैसला मार्केट में आया जिस फैसले से अगर आप देखें तो यस बैंक की एक बड़ी जो खुशखबरी है उसके ऊपर आपको पानी फिरते दिखाई पड़ रहा है। और ये ऐसी कौन सी बात है ये मार्केट में हम लोग आगे देखने वाले हैं। पर इस खबर को लेकर जो मार्केट में अफवाह फैलाई जा रही है कि ये तो पक्का डूबने वाला है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि असली खेल हो कौन सा रहा है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सबसे पहले आपको एनएससी की वेबसाइट पर जाकर आज के दिन का जो कारोबार डिटेल हुआ है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया जहां पर आप ध्यान दें तो यस बैंक लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको आज भी 13 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। और अगर आप आज की बात करें तो मॉर्निंग सेशन में 13 रुपए 25 पैसे का जो लेवल था इसने टच किए थे। फिर वहां से अगर आप देखें तो बाजार में गिरावट और तकरीबन 12 रुपए 90 पैसे का जो लेवल है ये आपको टच करते हुए दिखाई पड़ा था। और उसके बाद जो रिवर्सल आया है इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं शॉक होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो सिक्योरिटी व डिले पोजीशन आपके सामने आ गई है। और सबसे पहले अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 12 करोड़ की जो वॉल्यूम है ये आपको 12 से 13 के बीच में देखने को मिल रहा है। और यहां पे अगर आप देखें तो 6 करोड़ की जो डिलीवरी है ये आज के दिन उठाई जाती है। और अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये भी आपको 48% के आसपास देखने को मिलेगा। और इससे आपको साफ पता चल रहा है कि बाजार में जैसे जैसे गिरावट आ रही है वैसे वैसे अगर आप देखें तो ये जो डिलीवरी परसेंटेज है या फिर डिलीवरी वॉल्यूम है या फिर जितनी डिलीवरी उठाई जा रही है वो आपको लगातार बढ़ते जाएगा। और जो बातें मार्केट में फैलाई जा रही है कि ये 5 जाएगा या फिर 6 जाएगा या फिर 7 जाएगा, ये सारी जो बातें हैं ये केवल आपको अफवाह नजर आएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे जो असली कारण है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर जो बाजार में आज पहले गिरावट लाई गई है उसकी अगर आप बात करें तो मुझे लगता है इसके जितने भी निवेशकों को पहले खुशी हुई थी उस खुशी पे कहीं ना कहीं पानी फिरते हुए दिखाई पड़ रही है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक बड़ी जो खबर मार्केट में आई है जो कि एनसीएलटी द्वारा आपको दिखाई पड़ेगा वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो एनसीएलटी द्वारा जो बड़ा फैसला मार्केट में सुनाया गया है उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो वेदांता जो कि आपको वीडियोकॉन को खरीदने वाली थी, और अगर आप इनको लेकर बोली की बात करें तो ये आपको 3000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो जैसे ये 3000 करोड़ की बोली लगती और बाजार में ये कंफर्मेशन होता कि ये तो पक्का बिकने वाली है तो उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इस 3000 करोड़ का 17 से 18% का जो हिस्सा था ये यस बैंक में पहले आने वाले थे। और ये जो प्रपोजल थे ये वेदांता के जो ओनर हैं जो कि आपको अनिल अग्रवाल नजर आएंगे, उनकी जो करस्पॉन्डिंग कंपनी है जो कि आपको ट्विन स्टार कैपिटल नजर आ रही थी उनके द्वारा दिखाई पड़ रहा था। पर जैसे वीडियोकॉन के सारे जो शेयर होल्डर हैं ये कोर्ट में अपील किए थे कि बाजार में जो 3000 करोड़ का प्रपोजल आया है ये केवल उनके लिए नुकसानदायक होने वाला है। तो उस रीजन से अगर आप देखें तो एनसीएलटी जो कि आपको नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल नजर आएगा उनके द्वारा ये बात कही गई है कि बाजार में जो रेजुलेशन प्लान है उसको तकरीबन 7 सितंबर तक स्थगित किया जाए। और इसके पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो बाजार में इस डील को लेकर वापस इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये डील सही है या फिर केवल वीडियोकॉन के जो लेंडर हैं उनको ही फायदा होने वाला है। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो यस बैंक जो कि ये उम्मीदें लगाकर बैठा था कि 17 से 18% का जो हिस्सा है ये फटाक से हमारे पास आने वाला है, तो उसमें अगर आप ध्यान दें तो एक बड़ी जो रुकावट है ये मार्केट में क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ रही है। और यही जो चीजें हैं ये मार्केट में लगातार फैलाया जा रहा है कि इसके एनपीएस तो बढ़ रहे हैं पर उसके सामने जो रिकवरी है ये आपको 0% दिखाई पड़ेगी। और इस रीजन से अगर आप एमके ग्लोबल की माने तो
बाजार में इसका क्वार्टर वन का जो नतीजा आने वाला है उसमें भी बड़े नुकसान की जो उम्मीदें हैं ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगी और उसका आपने असर देखा होगा। तकरीबन 12 रुपए 90 पैसे का जो लेवल था इसने मॉर्निंग सेशन में टच किए थे और वहां से भी अगर आप देखें तो लगातार गिरावट आ रही है। तो इसके सामने ऐसी कौन सी खबर मार्केट में आई है जिस कारण से मैं आपको रुकने की सलाह दूंगा, वो भी मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो ये जो बड़ी खबर आपको यस बैंक को लेकर दिखाई पड़ रही है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है और आपको अच्छे से पता होगा कि यस बैंक के बर्बादी के पीछे अगर आप बड़ा कारण देखें तो 34,000 करोड़ का जो एनपीएस है जिसके आने की गुंजाइश आपको 1% के आसपास देखने को मिल रही थी, उसमें अगर आप देखें तो बाजार में कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन रहे हैं जहां पर तकरीबन 50 से 60% की जो रिकवरी है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। और उन्हीं पॉसिबिलिटियों में अगर आप देखें तो एक ऐसी कंपनी की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जो कि आपको यस बैंक का सबसे बड़ा डिफॉल्टर नजर आएगा। और ये ऐसी कौन सी कंपनी है उसके ऊपर अगर आप नजर डालें तो ये आपको अनिल अंबानी की ग्रुप ऑफ कंपनी नजर आएगी और उस पर अगर आप ध्यान दें तो ये आपको रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो तकरीबन 30% के आसपास का जो टोटल डेब्ट है जो कि आपको अडाग इंडस्ट्री में पेंडिंग नजर आएगा और उस अमाउंट की अगर आप बात करें तो ये आपको 12,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है और इसका तकरीबन 3,000 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको रिलायंस कॉमर्शियल पे पेंडिंग नजर आएगा। तो उसका बिकना अगर आप ध्यान दें तो बाजार में तय नजर आ रही है। और यहां पे अगर आप देखें तो 1629 करोड़ की जो बोली है ये मार्केट में लगाया गया है और जैसे ही बोली के अमाउंट मार्केट में आएंगे वहां से आप देखना तकरीबन 30 से 35% की जो रिकवरी है ये आपको 3,000 करोड़ का होते हुए दिखाई पड़ेगा। और ये अमाउंट जैसे जैसे यस बैंक के अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक की लैंडिंग जो पावर है ये आपको मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेगी। और इन्हीं कारणों से मैंने आपको स्टार्ट से समझाया है कि यहां से अगर आपने एक साल के लिए वेट कर लिया तो जिस तरह के कामकाज मार्केट में कर रही है और जैसे जैसे ये अपने एनपीएस को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है उससे आपको साफ समझ में आएगा कि बाय द एंड ऑफ 2022 ये आपको तकरीबन 50 से 60% की जो रिकवरी है ये टोटल एनपीएस का करेगा। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो मुझे लगता है 100 रुपए का जो नॉर्मल प्राइस है ये कहीं ना कहीं आपको टच करती हुई दिखाई पड़ेगी और इसी प्राइस रेंज तक रुकने की जो सलाह है ये मैं आपको लगातार दूंगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके इनकरेज करें। थैंक यू।